रहे हैं श्लोका नंबर 9। तो हम पहले प्रेयर कर लेते हैं। ज्ञानस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। मुखं करोति वाचाला पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानन्दमातरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुंदमाला श्रोत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो जैसा मैंने देखा, आप लोग देख रहे हैं कि मुकुंदमाला जो ग्रंथ है उसमें राजा कुलशेखर ने जब भगवान के दर्शन किए तो कितने सुंदर तरीके से, कितने सुंदर शब्दों में भगवान के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो जब कोई वैष्णव जो है या कोई डिवोटी जब किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो अन्य वैष्णव जो है उनको रेलिश करते हैं, है ना। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतस्त परस्परम कथयंतश्च मानित्यम तुष्यंती च रवंती च। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक है 10th चैप्टर का 10.9। तो इसमें बताया गया है कि जो भक्त होते हैं वो भगवान की कथा लीलाओं को बार बार सुनते हैं, बार बार रसास्वादन करते हैं और उसी में वो रमण करते हैं और उनको तुष्टि मिलती। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक है। सरसिज नयने शंख चक्रे मुरभी धीमा विरम्य चित्तिरन्तुम सुखतरम परम न जातु जाने हरि चरण स्मरण अमृतेन तुल्यम। सरसीज नयने सशंख चक्रे मुरभी धीमा विरमस्व चित्तिरन्तुम सुखतरम परम न जातु जाने हरि चरणम स्मरणम अमृतेन तुल्यम। ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर कह रहे हैं, अनुवाद, कि हे मन, तुम उन कमल सदृश नेत्र वाले तथा शंख एवं चक्र धारण करने वाले मूर मूर राक्षस के संहारक के विषय में चिंतन करने से मिलने वाले आनंद को प्राप्त करने में कभी रुकना नहीं। वस्तुतः मुझे अन्य ऐसी कोई वस्तु ज्ञात नहीं है जो भगवान हरि के देवी चरणों का ध्यान करने जैसे अगाध आनंद देने वाली हो। यहाँ पे राजा कुलशेखर क्या कह रहे हैं, जितनी भी इंद्रियां होती हैं, सेंसेस होते हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, है ना। आईज, नोज, ईयर, टंग, है ना, ये क्या है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, गुदा, मलद्वार और वाणी, ये जो क्या है 5 कर्मेंद्रियां। इनके थ्रू हम किसी भी चीज को परसीव, नॉलेज को हम लेते हैं, है ना, इन इंद्रियों के थ्रू। तो यहाँ पे इन इंद्रियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मन, है ना। तो एक होती है ग्रॉस बॉडी, एक होती है सटल बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी इस ऊपर दिखाई देती है, आंख, नाक, कान, मुंह, है ना, आप लोग देख सकते हैं, राइट जी। हाथ पैर सब देख सकते हैं आप। लेकिन मन सटल होता है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन जो होता है एक्चुअल में ये सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जहां हमारा मन होता है वहीं हमारी सारी इंद्रियां जाती। अब देखिए, आपका मन करेगा कि मैं ना सब मॉल घूमने चले, तो इंद्रियां क्या कहेंगी, हाँ हाँ चलो, है ना, चलो मूवी देखेंगे, चलो वहां पे आइसक्रीम खाएंगे, वहां पे पिज्जा खाएंगे, वहां पे बर्गर खाएंगे। देखिए, तो जहां हमारा मन जाता है वही हमारी इंद्रियां उसके पीछे पीछे चलती हैं, है ना, उन्हीं चीजों में इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए राजा कुलशेखर जो है इंद्रियों को नहीं बोल रहे कि ये आंखें इनको देखो, क्योंकि आंखें नहीं देखती, एक्चुअल में देखता तो सब कुछ सोल है, लेकिन कलुषित अवस्था में मन जो है वो डोमिनेंट रहता है, बुद्धि के भी ऊपर चला जाता है मन, है ना। तो यहाँ पे मन को वो शिक्षा दे रहे हैं, मन को नियंत्रण कर रहे हैं
कैसे कि हे मन तुम क्या करो, ये जो कमल सदृश भगवान के जो नेत्र है ना, तुम उनका स्मरण करो। क्यों? क्योंकि वो क्या क्या करते हैं, उनके हाथ में शंख और चक्र है और गदा धारण करते हैं, शंख चक्र धारण करते हैं भगवान, है ना। और शंख चक्र धारण करके करते क्या है, मुर नामक राक्षस को मार देते हैं। तो मुर का मतलब अज्ञानता भी होता है। तो भगवान, जो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं और इस इग्नोरेंस में हम लगे हुए हैं ना, कि तभी हम अपने आप को बॉडी मानते हैं, भगवान से अपना संबंध भूल गए हैं, तो ये अज्ञानता के कारण। तो इस अज्ञानता का नाश करने की जो शक्ति है वो भगवान में है। तो यहाँ पे राजा कुलशेखर जैसे बोलते हैं ना, उपमा दे रहे हैं, है ना, उपमा दे के बता रहे हैं कि कैसे भगवान के ऊपर हे मन तुम ध्यान करो, जो कमल के समान सुंदर मुख वाले हैं। तो मन कहाँ जाना चाहता है, ब्यूटीफुल चीजों को देखना चाहता है ना। क्यों गौरी? जी माता जी। मन आपका कहाँ देखना चाहता है, जहाँ बहुत सुंदर चीजें हो, जहाँ बहुत प्लेजेंट हो सब चीजें, है ना। तो उसी तरह तो राजा कुलशेखर वो बोल रहे हैं कि हे मन तुम क्या करो, दुनिया की जो सबसे सुंदर चीज है वो है कृष्ण। कृष्ण के जो कमल सदृश जो उनके जो नेत्र हैं, ऐसे नेत्र वाले कृष्ण को देखो। और क्या करते हैं भगवान, शंख चक्र गदा धारण करते हैं और मुर नामक राक्षस को मारने वाले हैं। ऐसे भगवान का चिंतन करो, है ना। क्योंकि जब हम उनका चिंतन करते हैं तो हमारा जो आनंद है ये रुकता नहीं है, क्योंकि भगवान इंटरनल है, शाश्वत है, और भगवान सच चित्त और आनंद के घन है। तो भगवान को देखना, अब करोड़ों वर्षों से हम वही कृष्ण देख रहे हैं, कोई बोर हुआ है क्या? आप लोग भी इतने दिनों से कृष्ण का फॉर्म देख रही हैं, आप बोर हो गए? नहीं माता जी, नहीं ना। तो भगवान जो है उनका आनंद बढ़ता जाता है। तो इसलिए तुम उनका चिंतन करो। और दुनिया में मुझे नहीं लगता ऐसी कोई वस्तु है जो भगवान के चरण कमल का जो दर्शन करके जो आनंद मिलता है, उसके आनंद के तुलना में कोई और आनंद है राजा कुलशेखर करे, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। देखिए, हम लोगों को आनंद मिला है टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, शॉपिंग करने में, ज्वेलरी खरीदने में, है ना। इन सब चीजों में हमें आनंद मिलता है क्योंकि हम अज्ञानता में हैं। लेकिन जो भक्त हैं उनको ये स्त्री पुरुष प्रसंग करने में, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने में, गर्लफ्रेंड से मिलने में, इन सब चीजों में जितना आनंद आता है, आप किसी भी यंग बच्चों को देखिए जो लव में इन्वॉल्व रहते हैं, आप देखो 24 आवर्स बातें कर सकते हैं, है ना जी। अपने फ्रेंड सर्कल। तो क्यों? क्योंकि वो उनके प्रति आकर्षित रहते हैं। वैसा ही आकर्षण भक्तों का भगवान की तरफ होता है ना। जैसे एक नव युवती, शास्त्र में लिखा है, जैसे एक नव युवती नव युवक के प्रति अट्रैक्ट होती है और जो एक्साइटमेंट होता है, वैसा एक्साइटमेंट योगियों को, भक्तों को भगवान के बारे में चिंतन करने, उनकी कथाओं को श्रवण करने आदि की क्रियाओं में होता है। कई तात्पर्य पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़िए वरिया, पहले पढ़िए फिर हम नमक से पढ़ेंगे। जी माता जी। राजा कुलशेखर अपनी निजी अनुभव से बता रहे हैं कि कृष्ण के बारे में चिंतन करना कितना आनंदप्रद है। यह चिंतन उनके जीवन का सर्वोच्च आनंद है। राजा के रूप में उन्हें सांसारिक आनंद की अनेक वस्तुएं सुलभ थी, किंतु भगवान के चरण कमलों के ध्यान की तुलना में वे सारी वस्तुएं तुच्छ थीं। यह कृष्ण ध्यान सभी के लिए उपलब्ध है और परमेश्वर तथा उनके प्रतिनिधि गण चाहते हैं कि हर कोई उसका आनंद ले। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो। यह ध्यान केवल दार्शनिकों तथा कवियों के लिए नहीं है। यद्यपि अर्जुन एक योद्धा था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया, मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध करो। श्रील व्यास देव द्वारा रचित वैदिक साहित्य भगवान तथा उनके भक्तों की कथाओं से भरा हुआ है और यह हमें भगवान को सदैव स्मरण करने में सहायता देने के निमित्त है। ये ग्रंथ हमें शिक्षा देते हैं कि अपने मन को व्यापार, मनोरंजन, मनोकल्पना
इत्यादि सामान्य विचारों से किस तरह मोड़कर उसे पुरुषोत्तम भगवान के साकार रूप में विस्तार किया जाए, अन्यथा असंख्य संसारी विचार हमें अपने में डुबो देंगे। उदाहरणार्थ टीवी, रेडियो तथा समाचार पत्रों के माध्यम से राजनीति की खबरें हम पर लगातार बमबारी करती रहती हैं। यही नहीं, हमारे निजी आर्थिक मामले स्वयं में पूरी तरह लिप्त करने वाले हैं और हम इन चिंताओं से निपटने के लिए वीडियो, संगीत, नशा तथा यौन उद्दीपन जैसे बहकावों में भाग लेते हैं। संसारी विचारों में समय का अपव्यय कोई नई बात नहीं, किंतु आज हमारे ध्यान को खींचने वाले बहकावों का वेग, विविधता तथा तीव्रता बढ़ गई है। इस तरह यद्यपि ईश्वर पर ध्यान लगाना सदैव की तरह आवश्यक है, किंतु कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि आजकल यह संभव नहीं है। किंतु श्रील प्रभुपाद तथा उनके द्वारा प्रस्थापित कृष्ण भावनामृत आंदोलन से हम इस युग में भी अपने मन को भगवान के विचारों में निमग्न कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे शहर में रहता है जिसमें इस्कॉन मंदिर हो, तो वह जाकर भगवान विष्णु के अर्च विग्रह के सीधा दर्शन कर सकता है, जैसा कि राजा कुलशेखर ने किया। यहाँ तक कि वह कार्यालय जाते समय क्षण भर रुककर मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए समय निकाल सकता है। यदि वह मंदिर से काफी दूर रहता है तो भी वह श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित पुस्तकें पढ़ सकता है, भक्तों से पत्र व्यवहार कर सकता है, भक्ति के ध्वनि मुद्रण सुन सकता है, कृष्ण भावना भावित प्रकाशनों का नियमित ग्राहक बन सकता है और निस्संदेह अकेले या मित्रों के साथ मिलकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकता है। इस तरह चाहने वालों के लिए इनसे तथा अन्य विधियों से कृष्ण का ध्यान उपलब्ध हो सकता है। यहाँ पर राजा कुलशेखर विशेष रूप से भगवान के चरणों का ध्यान करने का उल्लेख करते हैं। ऐसे ध्यान से विनयशीलता, अकिंचनता का बोध होता है और इससे प्रतीत होता है कि ध्यानकर्ता ईश्वर के संरक्षण में आश्रय लेना चाहता है। निसंदेह भगवान के चरण कमल उस शरण के प्रतीक स्वरूप है। वैदिक साहित्य में अन्यत्र वर्णन मिलता है कि भगवान के चरण कमल उस छत्र के समान है जो भक्तों को भौतिक जीवन से संरक्षण प्रदान करता है। अतः भक्त भगवान के चरणों के ध्यान से संतुष्ट रहता है। यद्यपि कभी कभी वह भगवान के शरीर के अन्य अंगों का भी ध्यान करता है, फिर भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भले ही भगवान के चरण कमल पूर्ण शरण के प्रतीक रूप हों जो वह अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, किंतु उनके विषय में कुछ भी प्रतीकात्मक नहीं है। उन्हें सदैव साकार शाब्दिक रूप से ही मानना चाहिए। एक बार कुछ हठ योगी विद्यार्थियों ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि क्या शास्त्रों में ऐसा निर्देश है जो स्पष्ट रूप से बताता हो कि उन अध्यात्मवादियों का पतन होता है जो परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। तब श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत का निम्नांकित श्लोक 10.2.32 उद्धृत किया। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन सत्तव्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुध्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्य धो अनादित युष्म धिंग्रियः। हे कमल नयन प्रभु, सर्वोच्च पद प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने वाले अभक्तगण भले ही अपने आप को मुक्त माने, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वे अपनी कल्पित श्रेष्ठता के पद से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनमें आपके चरण कमलों के प्रति कोई आदर भाव नहीं होता। इस श्लोक को उद्धृत करने के बाद श्रील प्रभुपाद ने कहा, अंग्रेय चरण, जिसका अर्थ है पुरुष। अतः निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमें यह दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि परम सत्य परम पुरुष कृष्ण है और उनका शरीर सर्वथा आनंदमय है और उनके चरण ध्यान करने योग्य हैं। देखो कितने अच्छे तरीके से श्रील प्रभुपाद ने इसको एक्सप्लेन किया। कि सबसे पहले तो श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में कि राजा कुलशेखर जो है अपने निजी अनुभव से बता रहे हैं। बिकॉज आपने देखा था इंट्रोडक्शन में ही लिखा था कि जब भगवान ने राजा कुलशेखर को दर्शन दिए और वो देख रहे थे, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ऐसा मेंशन करें निजी अनुभव से। तो अपने निजी अनुभव से भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करना कितना आनंदमय है ऐसा बता रहे हैं, है ना। जैसे कि हम शॉपिंग करते हैं या हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जब मिलते हैं या बातचीत करते हैं तो हमें आनंद मिलती है, तो
उनका निजी अनुभव होता है, राइट? तो वो एक्सप्लेन करते हैं, हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद है उसमें, है ना। लेकिन जो भक्ति करते हैं वो बताते हैं कि ये जो आनंद है आपका, ये तो थोड़े समय के लिए है ना, ये तो चेंज होता रहता है और ज्यादा इसमें वो भी नहीं है। लेकिन जो भगवान को देखने का आनंद है, भगवान की भक्ति करने का जो आनंद है, वो करोड़ों गुना, मतलब इसकी कोई तुलना ही नहीं है जितना आनंद भगवान की सेवा में मिलता है जीव को। तो ये चिंतन उनके जीवन का सर्वोच्च आनंद है, ऐसा बोलता है। अब देखिए, स्पिरिचुअल आप कोई भी एक्टिविटीज कीजिए, आपको जो राहत मिलती है वो आपको कोई भी कार्य करके नहीं मिलती है ना। आप जब चैंटिंग करते होंगे, आप जब किसी फेस्टिवल में जाते होंगे, कोई धाम दर्शन करते होंगे, अच्छा प्रसादम खाने को जब मिलता होगा, आप बताइए, जगन्नाथ जी की यात्रा में जाना, कीर्तन करना, कीर्तन में डांस करना, कोई बुक पढ़ना, यू नो सम एक्टिविटीज, कैसा लगता है? हाँ, उसमें जो आनंद मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है सांसारिक आनंद में। किंतु भगवान के चरण कमल के ध्यान की तुलना से सारी वस्तुएं तुच्छ है ना। जब हम भगवान का आनंद करने लगते हैं तो इन आनंद में कोई टेस्ट नहीं लगता, लगता है तो फालतू अपना टाइम है, इतना मॉल में जाओ, खड़े रहो, फिर क्या करो, अपना ही पैसा खर्च करो और फिर पेट भी खराब हो जाता है तो कुछ सीखने को भी नहीं मिलता, तो फिर हमें आनंद आना बंद हो जाता है। तो कृष्ण का ध्यान सभी के लिए उपलब्ध है, पर परमेश्वर के प्रतिनिधि चाहते हैं कि कोई उसका आनंद ले, यानी जितने भी भगवान के भक्त होते हैं, प्रतिनिधि नारद है, प्रभुपाद जैसे लोग हैं, है ना, हम गुरु महाराज जैसे लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि इसका लोग आनंद ले। कहाँ तुच्छ आनंद में पड़े हुए हैं, आहार निद्रा भय मैथुन वाले आनंद में। तो कोई आनंद है, उनको लगता है वो बेकार है, उसमें कुछ आनंद नहीं। आनंद तो भगवान की भक्ति में है। इसलिए भगवद गीता ही भगवान कहते हैं, मन मना भगवत भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम एदे प्रपद्यन्ते मायामतंते। तो मतलब जो मेरी इन चार चीजों को करता है, मन मना भगवत भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, तो जो मेरा ध्यान करता है, मेरा नमस्कार करता है, मेरा मद्याजी करता है, पूजा करता है ना, वो जो है ऐसा जो व्यक्ति जो है वो क्या है, भक्त है और सर्वश्रेष्ठ है। तो ये केवल दार्शनिक कवियों के लिए नहीं है, ये अर्जुन एक योद्धा था किंतु वो भी भगवान का ध्यान करता था, हाँ, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर। ऐसा नहीं कि भगवान ने किसी योगी को, किसी भक्तों को या किसी उन्हीं को खाली बताया कि हाँ तुम मेरा चिंतन करो, नहीं, हर किसी को भगवान का चिंतन करना है। भगवद गीता में अर्जुन को भगवान ने कहा, वो एक फाइटर था, है ना, सोल्जर था, उसको ही भगवान ने कहा तुमको मेरा चिंतन करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, है ना। देखिए, गृहस्थ थे, कितने लोग गृहस्थ थे, युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ थे, उनको भी यही भक्ति करो, भगवत भक्ति करो, तो वो भी देखिए पांडवास की भगवत भक्ति करते थे, है ना। ब्राह्मणास जो होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वो तो भक्ति करना उनका धर्म ही है। वानप्रस्थी है और सन्यासी है, वो तो भगवान की भक्ति का ही है ना। यानी ऐसा नहीं कि कोई जो भक्त होगा वो वही करेगा, भगवान का चिंतन हर किसी को करना चाहिए, ये बात शिव प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। फिर बता रहे व्यासदेव द्वारा रचित जो वैदिक साहित्य है उसमें क्या है, पूरे कथाओं से भरा पड़ा है। अब भागवत पढ़ लीजिए, भगवद गीता पढ़ लीजिए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, एक से एक स्टोरी है जो भगवान और भगवान की लीलाओं के बारे में हमें चिंतन करने में सहायता देते हैं। और ये ग्रंथ हमें शिक्षा देते हैं कि अपना मन के जो व्यापार है ये हमें मनोरंजन या समान विचार की ओर से मोड़ने में बहुत मदद भी करता है। जैसे आजकल प्रभुपाद टीवी देखते हैं, रेडियो है, अभी तो मोबाइल फोन है और भी बहुत सी चीजें आ गई हैं जिसमें हम मंडेन थिंग्स देखते हैं। जो प्रभुपाद कहते हैं इनसे सांसारिक विचारों में अगर हम अपना समय लगाते हैं तो इस समय का अपव्यय है। क्यों? क्योंकि हम अपना अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं इंद्रिय के मध्य, जबकि मनुष्य जीवन मिला है भगवत साक्षात्कार के लिए। तो भगवान से संबंधित जब लीलाएं पढ़ते हैं, करते हैं, जैसे अभी हमारा मायक इंस्टीट्यूट में भक्ति वैभव में प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो 2 दिन यमुना माता जी बैठ के मेरे साथ 11 साढ़े 11 बजे तक काम किए, है ना। फिर यमुना माता जी हैव एक्सपीरियंस जी माता जी। और फिर वो मुझे पता नहीं पीठ पीछे वो शायद कुछ बोलते भी होंगे, लेकिन मुझे तो पता नहीं मुझे तो बहुत आनंद आ रहा था कि मेरा प्रेजेंटेशन है और टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ साधु, तो आई एम रियली एंजॉयिंग इट।
मुझे लगता भी नहीं था कि मैं इतने देर बैठने के बाद, क्योंकि 4 घंटे तो सुबह क्लास होती है, इसके बाद 2-4 घंटे वैसे भी बैठना पड़ता है, कभी क्लास होती है कभी कुछ होती है, फिर रात में बैठ के 4-5 घंटे, फिर सुबह से 6 बजे से फिर अपनी क्लास में 4 घंटे बैठना, इट्स नॉट सो इजी जॉब फॉर मी, बट इट्स रियली रिलीफिंग। मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब 2-3 घंटे बीत जाते थे, राइट? सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो आप देखिए, आप बाकी चीजों भी करेंगे लेकिन उसमें फैटिग इफेक्ट आ जाता है या वो होता है, लेकिन जब हम भगवान से संबंधित कार्य करते हैं तो हमें फैटिग इफेक्ट नहीं लगता, और जितना भी वो समय है वो क्योंकि भगवान की लीलाओं से संबंधित चीजों में लगा है। जैसे गौरी है, गौरी ने, मुझे याद है यूट्यूब जब शुरू किया था, गौरी आपको याद है? जी हाँ ना, प्योर एसोसिएशन आपने नाम चूज किया था, कैसे आपने साइट ढूंढा था, राइट? जी माता जी, याद है आपको? तो कितना टाइम लगा था आपको, आपसे कितनी लंबी लंबी बातें होती थी, लेकिन आप मतलब अपना टाइम भी देते थे आप, याद है आपको कितना टाइम देते थे आप? तो हाउ डू यू फील ऑन दैट टाइम? माता जी मेरे को उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था। हाँ, अच्छा लगता है। तो वो जो फीलिंग है, वो जो सेटिस्फेक्शन है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भगवान का उत्सव होता है, जैसे जन्माष्टमी आती है ना, अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है, तो अभी जो फेस्टिवल की जो लोग भक्तों के साथ तैयारी होती है, मंदिर को सजाना करना, तरह के प्रसाद बनाना और भी तैयारियां होती हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना और भी तरह की ऑस्टेरिटी करना, और ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, जैसे अभी 125th श्री प्रभुपाद का बर्थडे इस साल हम लोग सेलिब्रेट करें नोडे टेम्पल में। तो करीब 125 स्थानों से तीर्थों का जल आया है श्री प्रभुपाद को अभिषेक करने के लिए, 125 जगह से, और भी कई, जैसे हम लोग जपा कर रहे हैं सारे लोग, एक्स्ट्रा जपा, तो 1,25,000 जपा हम सबकी तरफ से ऑफर करेंगे श्री प्रभुपाद को उनके बर्थडे पर। तो इस तरह की काफी एक्टिविटीज चल रही है, तैयारियां चल रही है। इसमें जो आनंद है, आई टेल यू, भौतिक जगत का कोई भी प्रोग्राम करिए, कोई भी सेलिब्रेशन करिए, उसमें वो आनंद नहीं मिलता, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। इस तरह यद्यपि ईश्वर पर ध्यान लगाना सदैव ही अति आवश्यक है, किंतु ये निष्कर्ष है कि आजकल ये संभव नहीं है ना, क्योंकि लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, अब इतनी चीजें हो गई, इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो भगवान पर कंसंट्रेशन कहाँ होगा? लेकिन श्री प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन बना है और इतनी चीजें हैं, ऑनलाइन इतनी चीजें चल रही हैं, इतने कोर्सेज चल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि लोगों को बहुत इजी है भगवान में ध्यान लगाना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भाविक जो है ये नियमित ग्राहक बन सकता है, और निसंदेह अकेले मित्र के साथ मिलकर भी हम कीर्तन कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी, श्री प्रभुपाद का इसको कोई भी कर सकता है। अगर आपका मंदिर दूर है तो आप, क्योंकि प्रभुपाद के समय लेटर राइटिंग का समय था, क्योंकि प्रभुपाद के समय इंटरनेट नहीं था, तो कहते हम लेटर से बातचीत कर सकते हैं, आज तो फोन कर सकते हैं, किसी को हम ईमेल कर सकते हैं, राइट, जूम कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और क्लासेस जैसे अभी हम लोग देखिए क्लासेस कर रहे हैं ना, कोई कहीं है कोई कहीं है, और हम लोग फोन कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्लास कर रहे हैं, राइट। सो दिस वे वी कैन यूटिलाइज अवर टाइम एंड रिमेम्बर कृष्णा। तो भगवान बहुत सुंदर है, रूइश कॉम्प्लेक्शन के भगवान, सुंदर कमल सदृश नेत्र वाले हैं, शंख चक्र गदा धारण करते हैं, मुर नामक राक्षस का वध करने का, मतलब हर प्रकार के आपदाओं और कष्टों से बचाने की क्षमता है भगवान के अंदर। तो ऐसे भगवान, ऐसे स्वामी का हमें शरण ग्रहण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हर पल वो हमारी किस तरह से सहायता करते हैं भगवान, है ना। दुनिया के लोग तो जब हम अच्छे रहते हैं, व्हेन वी आर इन गुड पोजीशन, दे कैन यूटिलाइज अवर कैपेसिटी। लेकिन जब हम अच्छे नहीं होते हैं, हम जब पैदा होते हैं तो मल में लिपटे रहते हैं, हमें कोई बीमारी अगर मान लीजिए हो गई तो हम बेड पर ही लैट्रिन बाथरूम करते हैं, उस समय कोई दुनिया का व्यक्ति हमारे अंदर आकर्षण नहीं करता। हम बूढ़े हो जाएंगे या हमारा शक्ल जो है खराब हो जाए तो हमें दुनिया का लोग में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नहीं माता जी, नहीं ना, दुनिया के लोग इतना, जब हम अच्छे रहते हैं, व्हेन वी आर क्वालिफाइड, व्हेन वी आर, सब कुछ सही है, तो उसको आनंद लेने के लिए बहुत से लोग आ जाएंगे, लेकिन हमको मेंटेन करने के लिए कोई नहीं आता। मेंटेन केवल भगवान करते हैं, है ना। तो
इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हु इज अवर रियल वेल विशर, वेयर वी हैव टू कंसंट्रेट अवर लाइफ, हु इज गोइंग टू हेल्प मी आउट, हु इज माई रियल फ्रेंड। ये सब शास्त्रों के द्वारा हमें पता चलता है। तो तब पता चलता है कि भगवान हर चीज से हमारी रक्षा करते हैं। आज भगवान साथ छोड़ दे तो दुनिया का कोई डॉक्टर भी आपको बचा नहीं सकता, और अगर भगवान संभालने पर आ जाए तो कोई आपका मतलब आपका बम भी विस्फोट हो जाएगा, तब भी आपको कोई कुछ बाका नहीं कर सकता, है ना। तो अल्टीमेटली भगवान हर चीज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कैसे पता चलता है? जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, भगवान की लीलाएं श्रवण करते हैं, तब हमारे अंदर विनयशीलता आती है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, और श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान जो है उनका एक रूप होता है। इस श्लोक से क्या पता चल रहा है? नेत्र हैं भगवान के, है ना, हाथ हैं भगवान के। सुंदर देख रहे हैं ना आप। तो जनरली जो निर्विशेषवादी इम्पर्सनलिज्म है, इम्पर्सनलिस्ट है, वो क्या कहते हैं? नहीं नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं होता, है ना। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनसे पूछ रहे कि मान लीजिए अगर कोई इम्पर्सनलिस्ट है ना, भगवान के आकार में नहीं, भगवान के आकार के बारे में नहीं जानता, और वो भगवान की ब्रह्म रियलाइजेशन जो होती है उसमें क्या होता है कि भगवान कौन है, क्या है, पता नहीं था। खाली एक अथॉरिटी पर्सन के रूप में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। भगवान एक लाइट है, भगवान प्रेम है, लाइक दैट ऐसे रियलाइजेशन होती है। तो वहां पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब ब्रह्म अवस्था पे जीव रहता है और भगवान के बारे में जानता है तो उसका नॉलेज पूरा नहीं होता। या कोई व्यक्ति निर्विशेषवादी है तो ये कहता है कि भगवान तो होते हैं लेकिन उनका कोई आकार नहीं होता। तो ये लोग कृष्ण अपराधी होते हैं एक्चुअल में। मतलब सबका आकार है लेकिन भगवान का आकार नहीं है। इतने सुंदर वर्णनों से भरा हुआ है पूरा शास्त्र। भगवान ऐसे वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारणम विभद्रवास कनक कपिशः वैजंती मालम दंधाम वेणु अधरम सुदाक आपूर्य गोप वृंदे न वृंदारण सपादरमनम सावेशित गीत कीर्ति ही गोप कीर्ति ही। कितना सुंदर वर्णन है। भगवान ऐसे चलते थे, भगवान ऐसे बांसुरी बजाते थे, भगवान कैसे थे भंग ललित थे, पूरे शास्त्रों में भरा पड़ा है। और हम कहते हैं भगवान का फॉर्म नहीं। तो क्या होता है, इनका फॉल डाउन हो जाता है। तो बताते क्या कोई ऐसा एविडेंस है आपके पास कि जो ये लोग निर्विशेषवादी है वो उनका फॉल डाउन होता है? तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिए। यस, श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 2nd चैप्टर के 32 श्लोक में बताया गया है कि जो कमल नयन भगवान है ना, और अभक्त जो होते हैं और अपने आप को मुक्त मानते हैं, जो अभक्त होते हैं, और अपनी बुद्धि से, अल्प बुद्धि से वो सोच कहते हैं, कल्पना करते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता। तो ऐसे लोग बाद में फॉल डाउन होकर नीचे गिर जाते हैं। और क्योंकि उनका फॉल डाउन क्यों होता है, उसका रीजन ये होता है कि वो भक्ति करते हैं लेकिन भगवान के चरण कमल नहीं पकड़े होते हैं, इसलिए वो गिर जाते हैं। लेकिन भक्त जो है वो भगवान के चरण कमलों को पकड़ा रहता है, इसलिए किसी भी बात से ऊपर चला जाता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? यमुना माता जी, जी माता जी, you are understanding this point? Yes, Mata so what is difference between impersonalist and bhakta? डिवोटी जो है वो सरेंडर रहता है और भगवान के श्री चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ता। गौरी बात समझ में आ रही है बेटा? जी माता जी। इसलिए उसका फॉल डाउन नहीं था, क्योंकि वो नहीं करता है, वो भगवान के बल पर रहता है ना, इसलिए भगवान उसको पार लगा देते हैं। लेकिन ये लोग अपने बल पर बहुत यकीन करते हैं, तो अपना बल इतना काम नहीं आता है, तो इसलिए इनका फॉल डाउन हो जाता है। और दूसरा बात श्री प्रभुपाद बोले अंग्रशा भगवान का अंग है ना। तो यानी जब भगवान के चरण हैं तो भगवान का बाकी बॉडी भी तो होगा ना, खाली चरण होंगे। तो यानी ये पुष्टि होती है कि भगवान की जो बॉडी होती है वो इंटरनल होती है, वो हमारी तरह मटेरियल बॉडी नहीं होती है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग होते हैं। भगवान की बॉडी सच्चिदानंद होती है। इस तरह ये निष्कर्ष निकलता है कि कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है और एक परम पुरुष है। राजा कुलशेखर यहाँ पे प्रार्थना करें कि ऐसे भगवान पर जो कि किसी भी प्रकार के राक्षस को मारने की क्षमता रखते हैं, मूर्ख है ना, वो शंख चक्र भक्तों के लिए धारण करते हैं भगवान रक्षा करने के लिए।
तो ऐसे भगवान कहा जब मैं ध्यान करूंगा, मैं ध्यान करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि इससे ज्यादा आनंद और दुनिया में कोई चीज आनंद नहीं देती। क्लियर? किसी का कोई प्रश्न है या कोई डाउट है? माता जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। माता जी, मैंने ना एक मतलब ऐसे आर्ग्यूमेंट सुनी थी जिसमें एक लोग जो निर्विशेषवादी होते हैं उन्होंने ये लॉजिक दिया, मतलब है तो गलत लेकिन उसको कैसे हम काउंटरैक्ट कर सकते हैं, कि वो बोलते हैं कि अगर एक बंदर है तो उसके पिता भी तो बंदर ही हैं, एक इंसान है तो उसके पिता भी इंसान है, मतलब सेम फॉर्म है। तो वो कहते हैं जैसे आत्मा है वो एक लाइट है तो उसके पिता परमात्मा वो भी एक लाइट है। तो ये मतलब इसको कैसे काउंटरैक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि किस शास्त्र में लिखा है कि आत्मा लाइट है। मतलब वो कहते हैं आत्मा का फॉर्म नहीं है। हाउ कैन, व्हाट इज द बेसिस, विद व्हाट बेसिस ही इज सेइंग? बाय सीइंग द पिक्चर, कि पिक्चर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो एक दिया उठ के जाता है और चला जाता है, तो पिक्चर में तो ऐसे बहुत से नॉनसेंस दिखाता है। हाँ, पिक्चर में तो दिखाता है कि वो पूरी इमारत से कूद के हीरोइन को बचा लेता है। रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? हीरो आके ट्रेन रोक देता है। तो ऑन व्हाट बेसिस हियर से? वैष्णव फिलॉसफी के अनुसार, श्रीमद् भागवतम के अनुसार, आत्मा की अपनी बॉडी होती है सच्चिदानंद, उस बॉडी के ऊपर हमारी बॉडी है। अगर आपके पास शर्ट है तो शर्ट में आपके 2 हाथ हैं, इसलिए आपके शर्ट में भी 2 हाथ रहते हैं, राइट? जी। अगर आपके पास हाथ नहीं है तो शर्ट ऐसा बनाएगा? नहीं बात है। आपकी बॉडी जैसी रहेगी वैसा ही आपका कपड़ा सिला जाएगा ना? जी। हाँ, क्यों वरी? जी माता जी। तो हमारी आत्मा का स्वरूप होता है, हम लाइट नहीं है, हम दिया नहीं है। जो पिक्चर में दिखाता ना, आपने कई पिक्चर में, पुरानी पिक्चर में या बीच की पिक्चर में देखा होगा, जब कोई मरता था दिखाता है एक आत्मा निकली दिए की तरह और चली गई, तो वहां से हमें विजन प्राप्त है। तो सिनेमा इज नॉट राइट सोर्स, ऑथराइज्ड बुक्स आर राइट सोर्स। शास्त्र में लिखा है सच्चिदानंद जो शरीर होता है उसका अपनी आईज है, अपना नोज है, अपना सब कुछ है, अपनी स्मृति है, अपना ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन हमने असत बॉडी, इस ग्रॉस बॉडी का संग किया है। तो क्या हो गई है, हमारी आत्मा जो इसके नीचे दब गई है, उसको दब गई, आवरण में दब गई है। पर पढ़ा है ना आपने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो आकाश यानी सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आता है, आकाश पहले बनता है। आकाश से 10 टाइम ग्रेटर जो भार होता है वो आगे 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 होता है। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, समझ रहे हैं, सब 10 टाइम ग्रेटर होता चला जाता है। ये आवरण होता है हमारे ऊपर। इन आवरण के नीचे आत्मा जो है उसको हम दबा देते हैं अज्ञानता में। इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे हृदय का मार्जन होता है। हम कुछ करते नहीं है, हम कोई भी एलिमेंट देते नहीं है कि हाँ भगवान से हम कनेक्शन कर रहे हैं या भगवान से हमारा रिलेशन है या हम सच्चिदानंद है, ये कुछ हम नहीं कर रहे हैं। या हम हमारे अंदर भगवान के प्रति अनन्य भक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, हमारे अंदर क्षमा होना चाहिए। हम कुछ इनबिल्ड नहीं करते हैं किसी को, ऑलरेडी है लेकिन ढका हुआ है। तो भक्ति करने से ये जो हमारे जो एलिमेंट है, ग्रॉस एलिमेंट, ये निकल जाते हैं, कलमश निकल जाते हैं, सच्चिदानंद अपने स्वरूप में आता है। दैट्स इट। आत्मा को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का वो अंश है, भगवान का वो सेवक है, दोनों इंटरनल है। ये आत्मा को बताने की जरूरत नहीं है, वो नॉलेज होता ही है वहां पे। तो व्हाट बेस दे आर सेइंग कि आत्मा जो है वो ज्योति होती है। शास्त्र में डिस्क्रिप्शन लिखा है कि आत्मा का एक सच्चिदानंद शरीर होता है, तो तब उसके ऊपर हमें जो ये बॉडी मिलती है, ये कपड़ा है। आत्मा का अगर आकार नहीं हो तो इस बॉडी का आकार कैसे हो सकता है?
बॉडी तो वस्त्र है ना, भगवत गीता में बोला गया ना कि तुलना वस्त्र से की गई 2nd चैप्टर में। जिस तरह कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र बदल देता है, उसी तरह से ये शरीर, आत्मा जो है वस्त्र बदलती है। ऐसे ही सुना है ना आपने? आत्मा वस्त्र बदलती है। व्हाट इज मीन बाय दैट? आत्मा का अपना बॉडी होता है, लेकिन इच्छा के अनुसार हम जबरदस्ती दूसरी बॉडी जो कि अज्ञानता से भरी है उसको लाद के घूम रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और उसके कारण दुख भी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आप लोग छोटे होंगे तो अंधेरे में गेम खेलते होंगे, है ना, लाइट बंद करके जो गेम खेलते रहते हैं, उसमें मतलब लाइट बंद कर दिया और मान लो किसी चीज पर हमारा हाथ पड़ा हुआ है, हम चिल्लाए जा रहे, मम्मी आती तो क्या करती है, सबसे पहले लाइट जला देती है, हमें दिखाई देता है तो क्या करते हैं, हाथ बाहर निकाल लेते हैं जहाँ दबा रहता है ना। जी माता जी। तो यही हम करते हैं। माया ने हमें पकड़ा, माया को हमने पकड़ के रखा है, माया हमें नहीं पकड़ी हुई है। उसी तरह से ये सब समझना चाहिए कि सच्चिदानंद बॉडी होती है, उसका अपना शरीर है, सच्चिदानंद आईज है, हमारा पूरा शरीर सच्चिदानंद है ना। क्लियर हुआ? और क्योंकि उसके ऐसे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इसलिए इस बॉडी के भी ऊपरी कवरिंग जो होती है, कपड़ा जो होता है, उसके हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आँख की जगह आँख होती, नाक होती, कान होते हैं। ठीक है। तो हम लोग मनु की संतान है ना। मनु बनाया भगवान ने, स्वयंभू मनु और शतरूपा से मनुष्य बने हैं। और मनु जो है वो भगवान का प्रतिभू रूप है। मान भगवान के 2 हाथ है, इसलिए हमारे भी 2 हाथ है। भगवान के 2 में नाक है, इसलिए हमारे भी 2 नाक है। तो हम उनकी प्रतिबिंब है, समझ में आया? वी आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ दैट। कृष्ण ऐसे ही है, उनके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर, नॉर्मल स्वरूप भगवान का है, इसलिए मनुष्य का भी नॉर्मल स्वरूप है। तो जब जो जैसी बॉडी होती है वैसा शरीर का कपड़ा होता है। तो हमारी बॉडी है, हमारे 2 हाथ है, पैर। स्क्रिप्चर में ये बात लिखी है। तो किस स्क्रिप्चर में ये बात लिखी है कि आत्मा लाइट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वो बताइए, तब हम आपको बताएं कि भगवत गीता में लिखा है 2nd चैप्टर में कि जैसे आत्मा, जैसे कि लोग अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही शरीर आत्मा, मतलब कपड़े से तुलना की गई है शरीर की। और श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में पूरा वर्णन है कि किस तरह क्रिएशन हुआ। एक बड़ा सा अंडा था, उसमें विराट पुरुष में सब चीजें बननी शुरू हुई, आईज बनी, नोज बनी, और जैसे जैसे उसमें क्रिएशन हो रहा था वैसे वैसे मनुष्यों में भी क्रिएशन हो रहा था। कहाँ लिखा है भाई? हमको बताया जाए तब ना बात की जाए। गॉट द पॉइंट? जी माता जी। लॉजिकली भी अगर सोचोगे, जिसका जो हमारे 2 हाथ है तभी तो शर्ट के या जो भी पहनेंगे तो उसके भी 2 स्लीव्स होंगे। जब हमारे अंदर हाथ ही नहीं हुआ तो उसमें स्लीव्स की होंगे वहां पे कपड़े में? नहीं। तो पहले तो लॉजिक ही गलत है। आत्मा लाइट नहीं है, आत्मा सच्चिदानंद का पार्ट है। भगवान का फॉर्म है तो हमारा भी फॉर्म है। समझ में आया? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जबरदस्ती ग्रॉस बॉडी डेवलप किए हुए हैं और दुख भोग रहे हैं। इसीलिए इस ग्रॉस का सटल बॉडी को हटाना है। ना हम ग्रॉस बॉडी, हमको ना ग्रॉस बॉडी की जरूरत है ना सटल बॉडी की जरूरत है। आत्मा में मन अलग नहीं होता, जैसे भगवान और मन में अंतर नहीं होता। जैसे हमारा बॉडी और हमारा मन 2 अलग अलग है ना। हाँ जी। लेकिन भगवान में और मन में अंतर नहीं होता। समझ में आ रहा है? उसी तरह से हमारा और मन में अंतर नहीं होता है एज आत्मा। लेकिन जब हम ये फॉल्स बॉडी करते हैं डाउनलोड तो आत्मा लाइट नहीं है, आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि भगवान का स्वरूप है, इसीलिए परमात्मा का भी स्वरूप है। गॉट द पॉइंट? जी। तो ये पॉइंट ही गलत है।
जो व्यक्ति बोलता है। ठीक है, थैंक यू। वहाँ पे भी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।